डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 8th चैप्टर का सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज। इससे पहले हमने देखा है कि जो ऑनलाइन रिसर्च है ये क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा इसके अंदर हमने एक और ऑनलाइन रिसर्च की टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की है और फिर एट द एंड हमने डिजिटल लिटरेसी और इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अब हम जो है वो डिजिटल रिसोर्सेज को देखते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कि किस तरीके से रिसर्च के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं। यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज मीन्स इफेक्टिवली यूजिंग टूल्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू सपोर्ट योर वर्क एंड लर्निंग. It involves finding and using online materials such as articles, videos, websites that can help you to achieve your goals. जो आपका मकसद या आपके जो भी टारगेट होता है उसको हासिल करने के लिए कोई आर्टिकल, कोई वीडियो, कोई वेबसाइट जो भी आपकी हेल्प करती है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है इस टॉपिक के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है ऑनलाइन लाइब्रेरीज कौन सी हैं जिनकी मदद से हम जो है वो अपना डेटा जो है वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन टूडेज डिजिटल एज मैनी लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस आर अवेलेबल ऑनलाइन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वेल्थ ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही हैं, एक वेल्थ, एक दौलत देती हैं किस चीज की, एकेडमिक रिसोर्सेज की। यानी कि पहले तो था ना कि एक लाइब्रेरी के अंदर हम जाते थे और वहां पर बुक्स पढ़ते थे जाकर। अब ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं कि हम अपने घर बैठे किसी भी लाइब्रेरी को सर्च कर सकते हैं, उसकी बुक रीड कर सकते हैं, आर्टिकल रीड कर सकते हैं, रिसोर्स रीड कर सकते हैं। These digital tools can help you find reliable and scholarly information for your research projects. आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होता है, जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए ये सारी की सारी चीजें मुहैया करने में हमारी मदद करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं। एकेडमिक जर्नल्स आर द कलेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स रिटन बाय द एक्सपर्ट्स इन द वेरियस फील्ड। मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी एक रिसर्च लिखते हैं। उस रिसर्च जो लिखते हैं वो आर्टिकल की टाइप, उसकी कलेक्शन को हम जर्नल बोलते हैं। एक हमारे पास होती है कॉन्फ्रेंस के अंदर भी यही सेम चीजें होती हैं, मतलब कि एक एक्सपर्ट ने अपनी चीजें जो है वो प्रेजेंट करनी होती है कि उसने क्या फाइंडिंग्स की है, उसकी की फाइंडिंग्स कौन सी हैं। लेकिन जर्नल जो होता है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर होता है जो रिसर्च होती है। दीज आर्टिकल्स आर यूजुअली पीयर रिव्यूड। फिर इस आर्टिकल को बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, मीनिंग दे हैव बीन चेक्ड बाय अदर एक्सपर्ट्स, यानी कि दूसरे एक्सपर्ट इस चीज लिखी हुई चीज को चेक करते हैं बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, उसको पब्लिश होने से पहले। मेकिंग देम ट्रस्टवर्थी रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि ये पता चले कि ये जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये जो चीज लिखी गई है, ये बिल्कुल ठीक है और ये किसी भी फेक रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो मबनी नहीं है। एज ए स्टूडेंट यू कैन एक्सेस मेनी एकेडमिक जर्नल्स ऑनलाइन थ्रू स्कूल लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी पोर्टल्स और द ओपन एक्सेस वेबसाइट्स। हम अपने स्कूल की लाइब्रेरी के थ्रू या अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू बहुत सारे जर्नल्स का या ओपन वेबसाइट से जर्नल का हम क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इफेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये क्या चीज है। व्हेन लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, नोइंग हाउ द रिसर्च इफेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट, कि रिसर्च कितनी अहम है। स्टार्ट बाय यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। You can also use advanced search option to narrow your results. आप advanced search options को इस्तेमाल करके अपने results को shrink कर सकते हैं, आप उसको छोटा कर सकते हैं। छोटे से मुराद है कि आप उसकी समरी बयान कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा चीजें जो है वो राइट अप करने की, लिखने की, बताने की जरूरत नहीं होती, आप उसको समराइज कर सकते हैं, प्रिसाइज मैनर के अंदर उसको लिख सकते हैं। Many online libraries and databases offer filter to help your research by data, ऑथर और सब्जेक्ट। बहुत सारे ऑनलाइन लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो आपको फिल्टर्स देती हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड रह सकें, अपने रिलेटेड डेटा के, अपने रिलेटेड ऑथर के मुताबिक काम कर सकें और अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड रह सकें। वंस यू हैव फाउंड यूजफुल रिसोर्सेज, मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल। सेव एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल कॉपीज ऑफ आर्टिकल्स।
टेक्स नोट्स ऑन द की पॉइंट्स एंड कीप ट्रैक टू योर सोर्स ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। आप उसका अपना रेफरेंस भी दे सकते हैं फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जो भी आप चीज करें उसको सेव करने के लिए आप जो है वो अपना रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। यूजिंग डिजिटल फोल्डर्स, इन डिजिटल फोल्डर्स को इस्तेमाल करते हुए नोट टेकिंग एप्स और रेफरेंस मैनेजर्स हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जो मैनेजर्स होता है वो आपको ऑर्गेनाइज रहने के ऊपर फोकस करता है, हेल्प करता है, एंड मेक्स द रिसर्च प्रोसेस स्मूथर। और आपका रिसर्च प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एक अच्छे मैनर से, अच्छे स्मूथ प्रोसेस जो है वो आपका चलता है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास एक्टिविटी आपको एक दी गई है, चूज अ टॉपिक फॉर रिसर्च एंड यूज ऑनलाइन लाइब्रेरी और द ओपन एक्सेस रिपोजिटरी टू फाइंड एटलीस्ट 3 एकेडमिक आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। आप अपने जहन में कोई सोचे टॉपिक और उसके फिर ऑनलाइन एक लाइब्रेरी को निकालें और उसके ऊपर देखें कि उसके रिलेटेड 3 एकेडमिक आर्टिकल्स को डाउनलोड करें। डाउनलोड द आर्टिकल्स एंड सेव देम इन द डेजिग्नेटेड फोल्डर। अपने कोई डेजिग्नेटेड फोल्डर के अंदर उसको सेव करें। राइट अ समरी ऑफ योर आर्टिकल, फिर उस आर्टिकल को रीड करें। नोटिंग डाउन की पॉइंट्स एंड यूजफुल कोट्स। शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास, एक्सप्लेनिंग हाउ यू फाउंड द आर्टिकल्स एंड हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रिसर्च। फिर आपने किस तरीके से अपनी रिसर्च को मुकम्मल किया। लेट्स से हम यहां पर एक आर्टिकल रिसर्च करते हैं जी कि लेट हम ये गूगल स्कॉलर निकालना है। गूगल स्कॉलर जो है वो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है जो कि चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करता है इस तरह की। ये गूगल स्कॉलर की आपकी वेबसाइट आ गई। लेट्स से कि हम एक टॉपिक रिसर्च करना चाहते हैं जिसका नाम है टेस्टिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द टॉपिक। अब इसके जो है वो हम ये देखें ना, ये अगर हमने 2025 की इसकी सिर्फ देखनी है कि इसके रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आए हैं तो हम यहां पर देख लेंगे। अगर हमने डेट के रिसोर्सेज, ये इसको फिल्टर्स कहते हैं, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं कि हमने डेट के अकॉर्डिंग देखना है या हमें आर्टिकल रिव्यूड किस तरह का वो आया हुआ है, इंक्लूड पेटेंट करना है या नहीं करना है, साइटेशंस को देखना है या नहीं देखना। तो ये चीजें जो है हमने 2025 का आर्टिकल, ये एक हमारा आर्टिकल निकला है। ये देखें जी, ये एक आर्टिकल हम इसको निकाल रहे हैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो है, और भी हो सकते हैं, ये वाला आर्टिकल भी है। ये सारे आर्टिकल गूगल स्कॉलर के ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर आ जाते हैं। इसके अलावा भी हम ऑनलाइन अगर लाइब्रेरी को सर्च करें तो वो अभी तक निकलता है, वो हम बाद में देखते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरीज, डिजिटल ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका नाम। इसको हम देखते हैं जी कि यहां पर क्या है। आर्टिकल भी आ रहा है जो हमने देखा था, टेस्टिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हम रिसोर्स निकाल रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी का, और इस लाइब्रेरी का नाम है जी ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए जी, ये हमने वो जो आर्टिकल हमने निकाला था, ये आर्टिकल, इस आर्टिकल को हम रीड कर सकते हैं, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहां से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल है जी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर इसको प्रेजेंट किया जाता, फ्रंट साइंस रिसर्च एंड रिव्यूज, ये उसका नाम था, ठीक है जी। और ये इसके रिलेटेड सारी अडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डायनामिक एनवायरनमेंट, ये इसका आर्टिकल का टाइटल है। और ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लगी कि कब ये हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसने ये कि वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और ये यूक्रेन के किसी यूनिवर्सिटी से जो कोई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको जो है वो प्रेजेंट किया है। तो ये आर्टिकल जो है वो हम रीड करके हम अपनी रिसर्च के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं कि ये वाला पेपर जो है वो मैंने रीड कर लिया है। इसी तरीके से ये वेबसाइट देखें, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना अकाउंट बनाकर सारी की सारी यहाँ से चीजें जितनी भी इसकी होंगी वो सारी की सारी हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज का टूल है।
जिस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कम बैक। इसके बाद हमारे पास जो है वो रिसर्च इथिक्स क्या होते हैं, यानी कि जब हमने रिसर्च करनी है तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। रिसर्च इथिक्स आर द प्रिंसिपल एंड द गाइडलाइंस दैट रिसर्चर्स फॉलो टू इंश्योर दैट देयर वर्क इज ऑनेस्ट। उनका काम बिल्कुल ईमानदारी के ऊपर मबनी है, रिस्पेक्टफुल और बड़े इज्जत वाला है, एंड फेयर, और उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। These ethics help maintain in integrity of research and protect the rights and well-being of anyone involved in the study. इससे क्या होता है कि जिसने काम किया है उसके मुकम्मल तौर पर हुकूक का ख्याल रखा जाता है, जो भी स्टडी के रिलेटेड, इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट्स के रिलेटेड, द समरी, द रिसर्च कम्युनिटी, जो रिसर्च कम्युनिटी है उसके उनकी सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, एंड द सोसाइटी एट लार्ज, और सोसाइटी का भी बड़ा जो है वो ख्याल रखा जाता है। इंडिविजुअली नहीं, ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब इस चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट्स योर क्लासमेट्स स्टडी हैबिट्स, कि सोशल मीडिया किस तरीके से आपके क्लास वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से बैडली इफेक्ट कर रहा है। रिसर्च इथिक्स वुड रिक्वायर यू टू आस्क फॉर देयर परमिशन बिफोर कलेक्टिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च आर्टिकल आपको क्या कहता है कि भाई आप सबसे पहले इजाजत लें अपनी क्लास स्टूडेंट से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, एंड टू इंश्योर दैट देयर रिस्पॉन्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल, और इनको इस बात की श्योरिटी दें कि उनका जितना भी चीजें हैं वो क्या रखी जाएंगी, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, उनको बताया नहीं जाएगा किसी और को। क्यों अहमियत है इस रिसर्च इथिक्स की? Ethical research is important because it ensures that the findings are trustworthy and that the rights of those involved are respected. जो भी इस रिसर्च के अंदर पर्सन इन्वॉल्व हैं वो सारे रिस्पेक्टफुल हैं, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। By following ethical guidelines, उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए रिसर्चर्स कैन अवॉइड causing harm. रिसर्चर्स हमेशा एहतियात करता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई हार्म ना हो, कोई परेशानी ना हो, स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन, कि कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड ना हो, आर बीइंग अनफेयर टू द पीपल और कम्युनिटीज, और वो बिल्कुल जो है वो फेयर वर्क करेगा किसके साथ, लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, दे स्टडी, जिनके ऊपर वो स्टडी करता है। इथिकल रिसर्च आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। इथिकल रिसर्च इस बात की भी इंश्योरिटी करती है या कंट्रीब्यूट करती है इस बात को भी कि उस रिसर्च की रिजल्ट्स की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी रिलायबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी मीन वुक़्त कितनी है और रिलायबिलिटी कितनी वुसअत है। मेकिंग श्योर दैट द रिसर्च इज वैल्यूएबल टू अदर्स, ताकि ये बाकियों के लिए एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बन सके। क्या चीजें मद्देनजर रखनी है जब हमने इथिकल रिसर्च का टॉपिक रीड करना है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सबसे पहले ऑलवेज इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स अबाउट द पर्पस ऑफ योर रिसर्च। अपने पार्टिसिपेंट्स को पर्पस ऑफ रिसर्च के बारे में आगाह करें, एंड obtain their permission, और उनकी इजाजत हासिल करें बिफोर इन्वॉल्विंग देम इन योर स्टडी, अपनी स्टडी के अंदर उनको ऐड करते हुए। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी। कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्राइवेट एंड डू नॉट शेयर देम विदाउट परमिशन, और उनकी इजाजत के बगैर किसी को भी इनकी शेयर नहीं किया जाएगा। Integrity. Be honest and transparent in your research. Do not falsify data, plagiarize or misrepresent your findings. कभी भी आपने गलत डेटा नहीं देना, प्लेजराइज में किसी का डेटा लिया हुआ वो नहीं अपना कह देना, और रिप्रेजेंट और कोई भी गलत प्रेजेंटेशन नहीं करनी ऑफ योर फाइंडिंग्स। फोर्थ वन, रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। ट्रीट ऑल पार्टिसिपेंट विद रिस्पेक्ट। तमाम पार्टिसिपेंट्स की रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ट्रीट करें, एंड इंश्योर दैट योर रिसर्च डज नॉट हार्म देम इन एनी वे। इस बात को इंश्योर करें कि आपकी रिसर्च उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम के अंदर नहीं लेकर जाएगी या परेशान नहीं करेगी। यहां पर भी एक और एक्टिविटी दी गई है, रीड अ केस स्टडी अबाउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स वेयर इथिकल गाइडलाइंस वर नॉट फॉलोड। यहां पर इथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। अ स्टडी वेयर पार्टिसिपेंट प्राइवेसी वाज नॉट रिस्पेक्टेड। डिस्कस इन ग्रुप व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ उनके साथ। इट कुड हैव बीन डन इथिकली। राइट डाउन योर ग्रुप्स कंक्लूजन एंड शेयर देम विद द क्लास। यानी कि वो कह रहा है कि आप एक एक्टिविटी करें
कि जहां पर इन सारे इथिकल रिसर्च को मद्देनजर नहीं रखा गया तो फिर उससे कौन से प्रॉब्लम्स आए, फिर उसको समराइज करें और उसके इफेक्ट को देखें और फिर उस अपनी सारी फाइंडिंग्स को समराइज करें और क्लास के सामने उसको शेयर करें। यहां तक है जी आज का हमारा आर्टिकल, जिसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 8.2 एंड 8.3 को डिस्कस किया है।